बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर 21 नए मदरसे बनाने की बात कही है। सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले पर खुशी जताते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग केवल राजनीति करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों का सच में विकास हुआ है। सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले पर तेलुगु देशम पार्टी ने भी अपना समर्थन जताया है। टीडीपी की ओर से जीएम हरीश ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया था। नए बिल के प्रावधान की बात करें तो जमीन विवाद मामले में ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। इससे पहले वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन पर दावा करता था तो इस मामले का निपटारा केवल ट्रिब्यूनल में ही किया जाता था। नीतीश कुमार की राजनीति को समझने वाले या उनकी पिछली 3 दशकों की राजनीति को जानने वाले समझते हैं कि वो मुस्लिम वोट को कितना महत्व देते हैं। वो बीजेपी के साथ जरूर चले गए हैं, पर उन्होंने मुस्लिम वोटों की कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। इसलिए हमेशा से वो अल्पसंख्यकों के हर मुद्दे पर उनके साथ खड़ा होने की कोशिश करते दिखते हैं। एनडीए ने पहली बार उन्होंने नरेंद्र मोदी के चलते दूरी बनाई थी। सीएए के मुद्दे पर वो हमेशा बीजेपी से अलग स्टैंड लेते रहे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर अभी तक यह समझा जा रहा है कि बीजेपी को उसके दो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन हासिल है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा गुरुवार को लोकसभा में एनडीए सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के समर्थन में दिए गए बयान से बीजेपी उत्साह में है, पर जेडीयू में इस बिल को लेकर लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दलित सब कोटे पर 1 अगस्त को दिए गए फैसले से नीतीश कुमार और जेडीयू बहुत उत्साहित थे। दरअसल नीतीश कुमार ने 2007 में महादलित का कॉन्सेप्ट लाया था। नीतीश सरकार ने बिहार में महादलित जातियों के लिए कई योजनाएं अलग से बनाई है। ओबीसी कोटे में भी अलग कोटा नीतीश कुमार ने बनाया। 2023 में उन्होंने कानून बनाकर पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए अलग अलग आरक्षण बढ़ाने का काम किया है। कोटे में कोटा के सही मायने में नीतीश कुमार मसीहा रहे हैं। जाहिर है कि उनकी उम्मीद पर पानी फिर गया होगा जब दलित सब कोटे के फैसले को लागू करने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। इसके पहले ही बिहार में जाति जनगणना करा के आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का काम भी नीतीश कुमार ने ही देश में पहली बार किया है, पर सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण बढ़ाने का मामला अटक गया है। जाहिर है कि नीतीश कुमार को इसका श्रेय मिलने से रह गया। सबसे पहले मैं अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने 2005 के आने के बाद माइनॉरिटी के लिए, अक़लियत के लिए, इस समाज के बराबर ध्यान रखा, ख्याल रखा और विकास भी उन्होंने किया। 2005 बाद में देखा होगा कि इंडिया के साथ रहकर ही उन्होंने पाकिस्तान की घेराबंदी पहली बार लगभग 8,000 से ऊपर उन्होंने कराया। उनके साथ रहते हुए भी निर्देशित के अधिकारियों का स्वीकृत कराएं हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनेगा और उसके साथ साथ हर जिले में वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो तो बहुउद्देशीय भवन बनेगा। साथ साथ में एक हॉस्टल, 2 हॉस्टल यानी बच्चे के अलग, बच्चियों के लिए अलग बनेगा पूरे जिला में। और मदरसा को लेकर चिंतित रहे। उससे पहले मदरसा में क्या था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मदरसा का उनके आने के बाद मदरसा को शुद्धिकरण की व्यवस्था उन्होंने कराया, जो आधुनिक ज़माने में जो होना चाहिए। लाइब्रेरी, उसमें कंप्यूटर, सारी सिस्टम के साथ साथ टीचरों का ध्यान में रखा। जो आप जानते हैं कि 60,000 लगभग उनका तनख्वाह उन्होंने किया। इन सब चीज़ों को लेकर हमारे नेता चिंतित रहते हैं बराबर। मदरसा को लेकर बताना चाहता हूँ, जो मदरसा एक शिक्षण संस्था है जहाँ से बच्चे निकलते हैं और बच्चे जब निकलते हैं तो उसमें मदरसा का रिकॉर्ड है कि उसमें जो भी निकला है लगभग वो सुधर कर और देश के प्रति भक्ति, परिवार में भक्ति, ये सब रहती है जो मदरसा से निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं उलमा, अच्छे उलमा निकले हैं जो मदरसा से निकले हैं, देश के लड़ाई में कुर्बानियाँ दी हैं, तमाम चीज़ें। तो उसको हमारे नेता ने ध्यान रखा। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जनाब नीतीश कुमार जी इस बात को ध्यान रख के मदरसा के लिए हर जगह हम लोग हर जिले के अंदर जितनी भी मदरसाएँ लगभग पहले थी उस मदरसा को रजिस्टर्ड कराकर उनकी सारी व्यवस्थाएँ जो आधुनिक होना चाहिए सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। वक्फ की जो ज़मीनें होती हैं आप भी जानते हैं, वो दानी ज़मीन होती है। जो हमारे पूर्वज या हमारे जो लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, जो यहाँ से गए तो वो लोग एक तरह से दान दिए, वक्फ किए, तो गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, उनके विकास के लिए। उस बात को मैं नेता नीतीश कुमार जी ने समझा
और आपको जानकारी होगा, पता भी कर सकते हैं, आप मीडिया के मेरे भाई हैं, आपको सब जानकारी मुझसे ज़्यादा ही होगी। आप कहीं भी पता कर सकते हैं, किसी जिला में कहीं न कहीं वक्फ की ज़मीन हमारे नेता ने उस पर काम कराया ही है, कराने के लिए आज भी सोचे हैं, निर्देशित हम सबको करते रहते हैं। आप देख लीजिए, आवासीय विद्यालय वक्फ की ज़मीन पर बन रहा है, हॉस्टल 2-2 हॉस्टल वक्फ ज़मीन बन रहा है, बहुउद्देशीय भवन, जो बहुउद्देशीय भवन इसलिए बन रहा है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, उसमें हर तरह से मार्केटिंग भी हो सकती है, उसमें विवाह मंडप भी हो सकता है, उसमें सारे मीटिंग भी हो सकती है। ये सब चीज़ें एक विकास की ओर, अल्पसंख्यक समाज के लिए विकास की ओर हमारे नेता नीतीश कुमार ने ध्यान रखे हैं और काम करते रहे हैं। और उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं, हमें लगता है हिंदुस्तान में सेकुलर नाम पे सिंगल नेता हैं, जब सबकी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जात की बात करते हो, हर जमात हर जात की बात करते हैं, जात की राजनीति नहीं, वो जमात की राजनीति करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं। जो संविधान में है, जो बाबा साहब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर ने संविधान दिया है, उस मुताबिक बिहार के साथ देश को चलाना चाहते हैं। आज देख रहे हैं देश के अंदर भी वो मौजूद हैं और देश को भी चाहते हैं शांति के साथ साथ विकास हो।